हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गीरा मैथमेटिक्स क्लासेज। आज के इस वीडियो में आप वर्ग 10 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से देखने वाले हो। और आगे आने वाले समय में मतलब कुछ दिनों बाद ही इस चैनल पे इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव, पीवाईक्यूज और साथ में लाइव वीडियो आपको दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपए भी चार्ज नहीं। और 2027 के बोर्ड एग्जाम में आपको मैथ में 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बस एक बार ट्रस्ट करो और चैनल पे जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करके कॉपी कलम लेके बैठा करो और रेगुलर पढ़ाई कीजिए, देखिएगा आपको बेस्ट मार्क्स आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सीखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो, जब भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आ जाएगा कि ये अपरिमेय संख्या है सिद्ध करें, तो आपको ठीक उसका विपरीत परिमेय मान लेना है। उस संख्या को, जो भी संख्या दिया जाएगा उसको आपको परिमेय मान लेना है, ये बात आपको याद रखना है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहला स्टेप वही लिखते हैं, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ये पहला स्टेप है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। देखिए, बोल रहा था अपरिमेय, लेकिन हमने क्या माना? परिमेय, जो कि इसके क्या है? विपरीत है। तो ये हम मान लेंगे पहला लाइन में। दूसरा लाइन में क्या कीजिएगा? तब 3 + 2√5 बराबर P/Q। यहां आप a/b भी लिख सकते हो, x/y भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो 3 + 2√5 बराबर P/Q। यहां ब्रैकेट देके लिखिएगा, जहां P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक है तथा Q ≠ 0, यानी कि नीचे में Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ये दूसरा लाइन होगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप आप समझिए। पहले हमने परिमेय संख्या मान लिया, दूसरा में तब ये बराबर P/Q, a/b, x/y, जो आपको आए सो लिख दीजिएगा और इसको याद कर लीजिए, जहां P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक है तथा Q ≠ 0 है। अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, तो अब क्या करते हैं, यहां पर ये जो रूट वाला पार्ट है इसको रख लेते हैं। इधर क्या है? P/Q माइनस, देखिए 3 बराबर के इस साइड है, उस साइड जो जाएगा तो साइन बदल जाता है, यानी यहां प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, अब अगला स्टेप देखिए, 2√5 ऐसे लिखेंगे और यहां हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या एलसीएम मान लेते हैं। Q हुआ तो Q1 Q तो क्या होगा? P घटे इसको इससे 3Q। या आप ऐसे समझिए, नीचे 1 दे दीजिएगा तो P1 P, 3 को Q से 3Q और नीचे में Q दे देना है। ये लाइन आपको अच्छे से आना चाहिए। अब आप अगला स्टेप में क्या करोगे? ये जो 2 है इसको भी उधर भेज देते हैं, तो √5 P - 3Q/Q, और ये जो 2 है इधर गुना में है, जब उधर जाएगा तो भाग में, यानी इस 2 को हम नीचे में डाल देंगे। ठीक है, अब अगला प्रोसेस देखिए। यहां देखिए P तथा Q क्या था? पूर्णांक था। तो लिखेंगे क्योंकि P तथा Q पूर्णांक है, इसलिए जो ये पूरा पार्ट है वो उतार लीजिएगा। तो क्या है? P - 3Q/Q एक क्या होगा? अगर वो पूर्णांक है तो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है मतलब देखिए, ये पूरा क्या है? परिमेय संख्या है, रूट में कहीं नहीं है, ये P/Q के फॉर्म में है, ये पूरे के पूरे क्या है? पूर्णांक है। तो ये पूरा क्या है? परिमेय संख्या है। देखिए, आपको विस्तृत जानना है तो आप जो वीडियो 1 है वहां जाकर के देखिए अच्छे से, वहां मैंने बहुत कुछ समझा रखा है इस सबके बारे में। तो आगे देखिएगा, और कुछ दिनों बाद जो है बहुपद का इंट्रोडक्शन आने वाला है, तो चैनल से जुड़े रहो, बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन देने वाला है। तो ये पूरा क्या है? परिमेय। लेकिन ये क्या है बताइए? ये अपरिमेय है, पहले भी मैंने सिद्ध कर चुका है इसको, पहला क्वेश्चन यही है। तो ये एक क्या है? परिमेय संख्या है, परंतु लेकिन
लेकिन रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः है ना, यहां लिखेगा, इसलिए परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या यानी कि एक साइड अपरिमेय एक साइड परिमेय, ये दोनों बराबर नहीं है, ये तो गलत है ना, यहाँ पे तो साफ गलत लिखा है, वही लिख दिए हैं। इसलिए परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। अतः हमारी मान्यता क्या हो गया? हम जो माने थे इसको, जो हम परिमेय मान लिए वो गलत हो गया। अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए जो हमारा क्वेश्चन था 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये लिख के यहीं पे आप लिख दीजिएगा प्रूव्ड या सत्यापित हुआ। हो गया, सिंपल था। कितना स्टेप में बना दिए, पहले परिमेय माने, फिर इसको p/q लिख के ये लिख दिए, फिर 3 को उधर माइनस में कर दिए, जब भिन्न घटा हुआ आता होगा वो कर लीजिएगा, और उसके बाद 2 को नीचे भेज दीजिएगा। और ये क्या है? परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, हमारी मान्यता गलत है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।